दो जादुई आईने। महक अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वह उनकी इकलौती बेटी थी। महक के जन्मदिन वाले दिन उसके पिता उससे कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा, चलो आज हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं और खाना भी बाहर ही खाएंगे। यह सुनकर महक बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार होने लगती है। महक और उसके माता पिता घूमने के लिए निकलते हैं। तीनों बहुत हंसी खुशी घूम रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि यह खुशी तो अब कुछ ही पल की है। एक गाड़ी से अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वे तीनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। महक की जान तो बचा ली जाती है, पर महक की माँ और पिता बच नहीं पाते। अरे ये क्या हो गया? माँ, पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? महक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह बहुत उदास रहने लगती है। इस हादसे के बाद महक के चाचा चाची उसे अपने साथ ले जाते हैं। महक के चाचा तो अच्छे स्वभाव के थे, पर उसकी चाची बहुत ही बुरी औरत थी। उनकी भी एक बेटी थी, माया। वह भी महक की उम्र की ही थी। महक की चाची राधा महक से कहती है, अरे कब तक तू यूं ही बोझ बनकर बैठी रहेगी? कुछ घर का काम कर लिया कर, यूं मुफ्त में रोटियां तोड़ने के लिए आ गई है। राधा महक को आए दिन ताने देती रहती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। यहाँ पर चाची मुझसे बहुत ही बुरा व्यवहार करती हैं। मुझसे सारा दिन काम करवाती हैं और खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं अब जीना नहीं चाहती। ये कहते कहते महक रोने लगती है। अपने माँ पिता की तस्वीर से बातें करते करते वे बहुत उदास हो जाती है। राधा का महक से बुरा व्यवहार देखकर माया भी महक के साथ बुरा व्यवहार करती और उसे नौकरों की तरह ऑर्डर देती रहती। सुनो महक, आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। तुम जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बना लो और घर की साफ सफाई कर लो। और हाँ सुनो, तुम मेरी सहेलियों के सामने ये मत बोलना कि तुम मेरी बहन हो। ये सब बातें सुनकर महक बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में रोने लगती है। तभी राधा वहां आ जाती है। अरे क्यूरी कामचोर, तुझे कुछ काम वाम नहीं है? चल, माया की सहेलियां आती होंगी, जल्दी से उठकर घर का सारा काम निपटा ले। रोते रोते महक सारा काम करने लगती है। इसी तरह महक की जिंदगी बीत रही थी। वह अपनी चाची और बहन के व्यवहार से बहुत दुखी हो चुकी थी। एक दिन महक अपनी चाची को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है। अरे इस महक की बच्ची से मेरी जान छुड़ा दो। तुमने जो आदमी का रिश्ता उस दिन बताया था ना, जिसकी बीवी मर चुकी है, हाँ हाँ वही, उसी से इसकी बात पक्की कर देते हैं, वरना इसके चक्कर में मेरी बेटी की शादी भी देर से होगी। महक ये सब सुनकर हैरान रह जाती है कि उसकी चाची एक अधेड़ उम्र के आदमी से उसका विवाह करना चाहती है। अगले ही दिन महक घर से भागने की योजना बनाती है और चुपचाप निकलकर कहीं दूर चली जाती है। चलते चलते जब महक थक जाती है तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी उसे सामने एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। वह सोचती है कि वह इस घर में किसी से काम मांग लेगी। यही सोचकर महक उस घर में चली जाती है। उस घर के अंदर जाते ही महक हैरान रह जाती है। वह एक बहुत ही सुंदर घर था। तभी वहां से आवाज आती है, आओ, तुम्हारा स्वागत है। अरे ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? तभी वहां लगे एक आईने से आवाज आती है, मैं एक जादुई आईना हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपना चेहरा मेरे सामने लाओ। महक उस आईने में अपना चेहरा देखती है तो आईना बोलता है, मैं सब कुछ जान गया। तुम्हारी चाची और बहन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। उन्हें सबक सिखाने का मेरे पास एक उपाय है। अरे आईने, आप सब ये कैसे जानते हैं?
मैंने तुम्हें बताया ना, मैं जादुई आईना हूँ। मुझ में जो भी अपना चेहरा देखता है मैं उसका सारा हाल जान जाता हूँ। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? इसी घर में 2 जादुई आईने हैं। दूसरा जादुई आईना तुम्हें ढूंढना है। मैं एक अच्छा आईना हूँ। मुझ में जो अपना चेहरा देखता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। पर दूसरा आईना बुरा आईना है। उसमें जो भी अपना चेहरा देखेगा उसका जीवन मुसीबतों से भर जाएगा। तुम वह दूसरा आईना लेकर घर जाओ और अपनी चाची से कहो कि उसमें अपना चेहरा देखे। आईने, तुम तो सब जानते हो, तुम मुझे उस घर में वापस क्यों भेज रहे हो? मेरी चाची मेरी शादी एक बहुत बड़ी उम्र के आदमी से करवा देगी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझ पर विश्वास करो और दूसरा आईना लेकर अपने घर जाओ और जैसे मैंने कहा वैसा करो। पर याद रखना, उस आईने में तुम अपना चेहरा गलती से भी मत देख लेना। महक सब बातें समझकर आईना ढूंढकर उसे घर ले जाती है और उसे एक कपड़े से ढक कर रखती है। महक जैसे ही घर पहुंचती है उसकी चाची उसे देखकर चिल्ला पड़ती है। कहाँ मर गई थी? सुबह से गायब थी तू। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। अरे चाची, मैं एक पार्क में गई थी, वहां मुझे किसी ने ये जादुई आईना दिया। इसमें अपना चेहरा देखकर जो भी मांगो वह मिल जाता है। महक इस तरह की बातें बनाकर उस आईने में चेहरा देखने के लिए चाची को तैयार कर लेती है। अरे ऐसा कौन सा आईना होता है? अगर ऐसा है तो ला इधर, आईना मुझे दे, मैं इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। उस आईने को लेकर चाची उसमें अपना चेहरा देखती है। मुझे बहुत सुंदर गहने ला दो। तभी आईने से आवाज आती है। तुमने अपना चेहरा देख लिया, समझो आज से तुम्हारी किस्मत फूट गई। अब तुम बहुत ही बदसूरत औरत बन जाओगी और तुम जो भी कपड़े गहने पहनकर आई हो वे सब फट जाएंगे। तुम हमेशा एक भिखारन के रूप में दिखोगी। राधा आईने की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और उस आईने को फेंक कर तोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर जब वह खुद के चेहरे को आईने में देखती है तो वह पाती है कि जो उस आईने ने कहा था वह बिल्कुल सच था। अरे ये क्या हो गया? इस आईने की सब बातें सच्ची हो गई। महक जल्दी आओ, मुझे बचाओ। राधा जोर जोर से रोने लगती है। उसे देखकर महक को उस पर दया आ जाती है और वह कहती है, हे जादुई आईने, मेरी माँ को ठीक कर दो। आईने से आवाज आती है, तुम इसे ठीक करने को क्यों कह रही हो? ये तो बहुत ही गंदी औरत है। इसने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। इसे सबक सिखाना जरूरी था। इसने जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ किया, आज इसे उसकी सजा मिल गई। ये कहते हुए आईना गायब हो जाता है और उसके बाद राधा बदसूरत फटे कपड़ों में भिखारन जैसी दिखती है। एक दिन राधा महक से कहती है, महक, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। शायद उन्हीं कर्मों की मुझे यह सजा मिल रही है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तुम आईने से कहकर मुझे ठीक करवा दो, वरना मैं मर जाऊंगी। महक एक नरम दिल की लड़की थी। उसे चाची पर दया आ जाती है और वह दोबारा उसी घर में जाती है जहाँ उसे अच्छा आईना मिला था। वहाँ जाकर वह अच्छे आईने से कहती है, आईने आईने, आप तो सब इच्छा पूरी कर सकते हो। मेरी चाची को ठीक कर दो, वे बहुत दुखी हैं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। पर उसने तो तुम्हें बहुत दुख दिया, तो तुम उसके दुख में क्यों दुखी हो रही हो? पर यदि तुम चाहती हो तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने का वादा किया है। तुम मुझे उनके पास ले जाओ, वह मुझ में अपना चेहरा देखें तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। महक वह आईना लेकर जल्दी से चाची के पास जाती है और उन्हें उसमें चेहरा देखने को कहती है। चाची, आप इस आईने में चेहरा देखें, यह एक अच्छा आईना है।
ये आपको ठीक कर सकता है। क्या तुम सच कह रही हो? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब आप सुधर गई हैं। मैंने आईने से बात कर ली, वह आपको पहले जैसा कर देगा। तुम कितनी अच्छी हो महक, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो बेटी। अरे मैं तो सचमुच ठीक हो गई, यह तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी, तुम्हें और माया को एक जैसा प्यार दूंगी, यही मेरी गलतियों का प्रायश्चित है। ये कहते हुए राधा महक को गले लगा लेती है और इसके बाद सब प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं।